हेलो क्लास 6। हम लोग ऑनलाइन इवैल्यूएशन 10 के लिए केमिस्ट्री में चैप्टर 5 एयर एंड द एटमॉस्फेयर स्टार्ट करेंगे आज। तो ये चैप्टर आप लोग के केमिस्ट्री बुक में पेज नंबर 78 में है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एयर के बारे में बताया हुआ है। तो आप सभी जानते हो कि एयर को हम देख नहीं सकते हैं, हमारे आसपास एयर है, एयर मूव करती है, हम उसे फील कर सकते हैं। एयर की ज़रूरत हमें पड़ती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। तो एयर में जो गैसेस हैं उनके कॉम्पोजिशन में अगर जाएं कि वो क्या क्या गैसेस की मिक्सचर है, तो उनमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है लगभग, और अदर्स में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04% तक है। और ये सब जो परसेंटेज है एयर के इन सब गैसों का, ये वैरी करता है, चेंज करता है। जैसे कोई पॉल्यूटेड एरिया है जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे 78 और 21 को अगर आप प्लस करोगे तो 99 आएगा, है ना। तो बाकी के 1% में, अदर्स में 0.03 से 0.04%, जो कि एक आइडियल परसेंटेज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और भी इनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब होती हैं। हाइड्रोजन गैस भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो डस्ट होगा, स्मोक होगा, ये सब कुछ होते हैं मैटर। तो एयर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि एयर इज़ अ कलरलेस, जिसमें कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस, जिसमें स्मेल नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का एक मिक्सचर है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है। तो मैटर के जब डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे तो मैटर का डेफिनेशन क्या था कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो एयर भी एक तरह का मैटर है, मैटर का गैसियस स्टेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। आप एक बलून लो, बलून को, यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट है, आप इसे रीड करना। मैं एक दूसरी एक्टिविटी आपको बताता हूँ। एक बलून को लो, बलून में आप एयर को फिलअप करो। तो एयर फिलअप करने से बलून का साइज बढ़ जाता है। तो उसके अंदर जब आप एयर फिलअप कर रहे हो तो उससे क्या पता चल रहा है कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। बलून को लो, उसका 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 मास मेज़र करो कि उसका मास कितना है। सपोज बलून का मास जो है वो कुछ मिलीग्राम आया। आप जब उसमें एयर जब आप फिलअप कर दिए बलून में, तो आप उसके मास को फिर से मेज़र करो। उसका मास सपोज कुछ 10 मिलीग्राम आ गया, है ना। तो इसका मतलब कि एयर के अंदर मास भी है ना। तो ये एक्टिविटी आप लोग रीड करिएगा। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में मैंने अभी अभी बता दिया कि नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, अदर गैसेस 21% है। यहाँ लिखा भी हुआ है नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है परसेंटेज वो नाइट्रोजन का होता है 78%। फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद 21%। इनर्ट गैसेस में आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इनर्ट गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो 0.03 से 0.04%। वाटर वेपर भी होता है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। और डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। हिंदी में कहें तो उसे ये सब इम्प्योरिटीज़ हैं, दूषित करते हैं उसे। तो नाइट्रोजन गैस को जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्होंने पता लगाया था, उनका नाम था डैनियल रदरफोर्ड 1772 में, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस को जिन्होंने डिस्कवर किया, उनका नाम 1772 में उनका नाम है कार्ल विल्हेल्म शील, ठीक है। और जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन गैस को लैब में प्रिपेयर किया था मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके 1774 में, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।